एक अच्छी पिक्चर के लिए क्या जरूरी है? क्या सिर्फ बढ़िया स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले? हो सकता है आप लोगों के लिए टॉप पर डायरेक्शन और एक्टिंग हो, लेकिन इसमें भी बड़ा सवाल है, क्या एक लीड एक्टर अपने दम पर ऐसा कर सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। पर कांतारा चैप्टर 1 में ऐसा होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जैसी ऋषभ शेट्टी ने कहानी दिखाई है उसके लिए हर किरदार का निखर कर आना काफी इम्पोर्टेंट था। यही वजह है कि फिल्म महज 4 दिनों में भारत से 200 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। ऋषभ शेट्टी ने हर एक्टर का किरदार अलग पैटर्न में तैयार किया। ऐसे में फिल्म में 47 साल का एक एक्टर सच में बाजी मार गया, और ये एक्टर ऋषभ शेट्टी या फिर रुक्मणी वसंत नहीं, तो फिर कौन है जिसने मारी है बाजी, वो भी कांतारा चैप्टर 1 में? तो चलिए जानते हैं। ऋषभ शेट्टी की कहानी सिर्फ कांतारा तक थी, इस पर इसे आगे बढ़ाकर रचने वाले जो निकले वो है गुलशन देवैया। फिल्म में इस एक्टर ने कुलशेखर का किरदार निभाया था, जिससे उसके पिता जो कि राजा है वो गद्दी सौंपते हैं, पर वो इतना क्रूर दिखाया गया है जिसे सिर्फ अपनी मौज मस्ती प्यारी है। पर फिल्म में क्यों असली पावरफुल कैरेक्टर बनकर उभरे, आपको समझाते हैं। पर उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर भर भर कर स्पॉइलर है, इसलिए आगे अपने रिस्क पर ही देखिएगा। तो कांतारा चैप्टर 1 में उस गांव की कहानी है जहां से बर्मे यानी कि ऋषभ शेट्टी का जन्म हुआ। उसी गांव में देव रहते थे जो हर मुसीबत से अपने लोगों की रक्षा करते हैं। पर असली ट्विस्ट कहानी में तब आता है जब एक राजा पिता अपने बेटे को पूरा साम्राज्य सौंपता है। यूं तो कांतारा गांव से दूर ये सब चल रहा था, पर ब्रह्म राक्षस की फैली हवा कुलशेखर यानी कि गुलशन देवैया को वहां पहुंचा देती है। पर उस वक्त तो सामना उन दोनों का नहीं होता है, पर गुलशन देवैया का नेगेटिव रोल ही हीरो से कम नहीं था, क्योंकि उसके किरदार में कई सारे फ्लेवर्स थे। कुलशेखर का पहला फ्लेवर जब वो अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है, दूसरा फ्लेवर जिसे दोस्त प्यारे होते हैं पर पूरे राज्य शक्ति प्रदर्शन के लिए चाहिए होता है, तीसरा फ्लेवर जिसे कांतारा वालों से बदला लेना है और वो लेता भी है, चौथा फ्लेवर जो शराब के नशे में कुलशेखर को दिखाया गया है, पांचवा फ्लेवर जहां कुलशेखर अपने ही परिवार के षड्यंत्र को समझने में नाकामयाब रहा है। इन सबसे हटकर वो एक फ्लेवर भी है जिसमें ये क्रूर राजा एकदम डरा सहमा दिखाया गया है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म अगर आप देख चुके हैं तो आप जानते होंगे कि अब गुलशन देवैया अगले पार्ट में नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि फिल्म में उनका किरदार खत्म हो चुका है। पर ऋषभ शेट्टी उनके किरदार का इंपॉर्टेंस जानते थे, इसलिए कुलशेखर की खत्म होती कहानी से ही देव और ऋषभ की कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि अगर कुलशेखर वहां जाता ही नहीं तो कभी कांतारा की नई लड़ाई शुरू ही नहीं होती। यूं तो गुलशन का किरदार खूब ज्यादा नेगेटिव में रहा है, पर इसे उन्होंने जिस तरह से निभाया है उनकी तारीफ तो बनती है। ये 3 बातें हैं जो कुछ देर में ही उन्हें बेस्ट बना दी गई। पहला, अभिनय यानी कि एक्टिंग। गुलशन देवैया ने कहीं भी महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी से कम है। कन्नड़ डेब्यू एकदम सॉलिड रहा, खासकर जब बात विलेन के अलग अलग फ्लेवर की आती है तो उनका कुछ किरदार कुछ स्पेशल नहीं था, पर उनके एक्टिंग ने ही इसे इफेक्टिव बनाया। दूसरा, कहानी में जान डाली। जी हाँ, गुलशन का फिल्म में जो किरदार है उसका एंड गांव में होता है, जब वो बर्मे के गांव में जाकर देव पर सवाल उठाते हैं। उसी जगह एक सीन है जिसे खूंखार खलनायक जिसे परिवार का बदला लेना था वो हर सेकंड एक्सप्रेशन बदलता है, कभी बेखौफ तो कभी डरा हुआ। एक बेहतरीन एक्टर क्या होता है वो गुलशन के किरदार से झलकता है। तीसरा, ऋषभ को टक्कर दी है। जी हाँ, ऋषभ शेट्टी और गुलशन का किरदार इस तरह से सेट था जहां कोई भी किसी से कम ज्यादा नहीं लगता, जब तक देव की शक्तियां खुद आकर कुलशेखर को मार नहीं देती। सिर्फ एक ही जगह गुलशन देवैया से थोड़े से छोटे लगे, बेशक उनका निभाया किरदार लीड से हल्का था, पर कम तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहां अलग अलग रंग देखने को मिल रहे थे। थोड़ा कॉमेडी टच भी था जिसे काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया। गुलशन देवैया की इतनी तारीफ हो ही गई है तो थोड़ा उनके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल गुलशन देवैया का जन्म 1978 में कर्नाटक में हुआ था। एक्टिंग में कदम रखने से पहले देवैया बेंगलुरु के एक इंग्लिश थिएटर में गए, जहां कुछ छोटे मोटे उन्हें रोल मिले और फिर कुछ बड़ा करने के लिए वो मुंबई निकल गए। हालांकि करियर की शुरुआत अनुराग कश्यप की फीचर फिल्म से हुई थी, जिसका नाम था दैट गर्ल इन येलो बूट्स। इसके बाद एक क्राइम थ्रिलर में काम करने का उन्हें मौका मिला, जिसमें गुलशन ने अच्छा काम भी किया। अब ट्रेन पटरी से निकल पड़ी थी। बढ़ते वक्त के साथ ही एक्टर को शैतान,
हेट स्टोरी, पेडलर्स जैसी कई फिल्में मिलती रही, पर गुलशन को कई लोगों ने तब जाना जब वो संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला का हिस्सा बने। उनका भवानी वाला किरदार भी काफी ज्यादा पॉपुलर रहा था। कांतारा चैप्टर 1 से पहले उनकी 3 फिल्में आई थी। उलझ, जिसमें जानवी के साथ वो थे, फिर सुबह 8 बजे मेट्रो और झांसी का राजकुमार। वो अब तक आपको बता दें कि 25 फिल्मों से ज्यादा फिल्में वो कर चुके हैं। हर बार एक नया गुलशन देखने को मिलता है, जिसका एक्टिंग सबको शॉक्ड कर देता है। गुलशन को मर्द को दर्द नहीं होता के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस के लिए देखते रहे ONOG न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।